बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सुप्रीमम इन्फीमम की पहले एग्जांपल की थी, कुछ यहाँ पे है। हमारे पास ये है सेट, हमारे पास s इज़ इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, 1/n एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे इसका इन्फीमम 0 है और सुप्रीमम 1 है। ये हमारे पास एस सेट है, हमारे पास क्लोज इंटरवल a टू b। तो इसमें हमारे पास इन्फीमम a है, सुप्रीमम b। एग्जांपल 3 हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो इसका इन्फीमम a है, सुप्रीमम b है। तो यहाँ से देख लें हमारे पास कि ये क्लोज सेट है, क्लोज सेट, और ये ओपन सेट है। ओपन सेट और क्लोज सेट का हमारे पास इन्फीमम और सुप्रीमम सेम होता है। तो एग्जांपल 4 है, कहता है फॉर द सेट S हमारे पास है, S कंटेन्स X सच दैट X स्क्वायर लेस देन 2, शो दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। लीस्ट अपर बाउंड, या इसे हम सुप्रीमम कह सकते हैं, कि हमारे पास सेट ऐसा है कि उसमें वो एलिमेंट शामिल हैं जिनका स्क्वायर जो है वो 2 से लेस है। हर वो एलिमेंट जिसका स्क्वायर 2 से लेस है वो इस सेट में शामिल है। हमने शो करना है कि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम है ना, वो स्क्वायर रूट 2 है। तो इसका सलूशन है, कहता है अब देखें कि हमारे पास सेट से हमें पता चलेगा कि चूँकि इसके हर एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो 2 से लेस है, तो इसका मतलब है इसकी अपर बाउंड है। सही है, तो इसकी अगर अपर बाउंड है तो उसमें कोई लीस्ट अपर बाउंड होगी, ठीक है, जिसे हम सुप्रीमम कह सकते हैं। तो हमने कहा कि द सेट S इज़ नो डाउट बाउंडेड अबव फॉर 2 इज़ एन अपर बाउंड। ठीक है, हमें पता है कि 2 इसकी अपर बाउंड है और सेट जो है बाउंडेड अबव है। हम लेट कर लेते हैं कि M जो है ना वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S है। नाउ आइदर, अब देखें M स्क्वायर जो है वो या इक्वल टू 2 होगा, या M स्क्वायर लेस देन 2 होगा, या M स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा। सही है, तो अब हमने इन्हीं तीनों केसेस को डिफरेंट डिस्कस करना है। वी शैल नाउ शो दैट लास्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ कैन नॉट होल्ड। सपोज M स्क्वायर लेस देन 2, M स्क्वायर लेस देन 2 है, तो हमारे पास M जो है वो लेस देन स्क्वायर रूट 2 होगा। सही है, तो सो दैट बाय मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन हमारे पास, अब देखें M जो है वो लेस देन 2 है, तो इनका जो एवरेज होगी, ठीक है, M प्लस स्क्वायर रूट 2/2, वो हमारे पास लेस होगा स्क्वायर रूट 2 से और ग्रेटर देन होगा M से। सही है, तो अब देखें अरिथमेटिक मीन का ये हमारे पास है कि अगर 0 लेस हो 1 से, ठीक है, तो इन दोनों का जो है एवरेज वो होगी हमारे पास 1/2, वो इसके मिड में लाई करती है। 0 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस होगी। ठीक है, तो यही लगाई है उसने। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, अब देखें सेट की डेफिनेशन क्या थी। यहाँ पे अगेन देख लें कि सेट में कौन से पॉइंट शामिल हैं, वो पॉइंट जिनका स्क्वायर 2 से लेस हो। सही है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास M प्लस स्क्वायर रूट 2/2, ये जो है स्क्वायर रूट 2 से लेस है, मीन्स कि ये किसको बिलोंग करता है, सेट को बिलोंग करता है। तो अब देखिए M जो जिसको हमने सुप्रीमम कहा हुआ था, वो जो है इस सेट के पॉइंट से भी लेस आ गया है। ठीक है, जो कि हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है कि M जो है वो सेट में सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा सेट का कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता। सही है, तो स्क्वायर रूट 2 से लेस है ये एलिमेंट, तो ये सेट में होगा, और ये M जो है वो उससे भी छोटा है। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, फैक्ट दैट M जो है वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S है। सही है, तो हैंस हमारे पास M स्क्वायर लेस देन 2 जो है वो फॉल्स है। नाउ इफ़ M स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तब हमारे पास क्या होगा, तो इस पर भी अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा ले कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 लेस देन M प्लस स्क्वायर रूट 2/2 लेस देन M होगा, एंड सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, x लेस देन जो है M प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/2। सही है, तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे कि जो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 वो लेस है इस एलिमेंट से और वो लेस है इस एलिमेंट से। सही है, तो अब देखें कि हमारे पास S जो है सेट, वो हमारे पास उसमें वो एलिमेंट हैं जो स्क्वायर रूट 2 से हमारे पास लेस हैं, लेकिन देखें ये स्क्वायर रूट 2 से एक बड़ा एलिमेंट है। सही है, तो
और m जो है वो उससे बड़ा एलिमेंट है, सही है। तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, अपर बाउंड बना गया, सही है। तो अगर लीस्ट अपर बाउंड देखा जाए तो ये बनेगा, m तो नहीं बन सकता क्योंकि m से छोटा भी है एलिमेंट, सही है। तो हमारे पास ये एक और कंट्राडिक्शन आ गई है इस केस में भी कि m जो है ना वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s है, इसके खिलाफ कंट्राडिक्शन आ गई है। तो हमारे पास जो है hence m square greater than 2 is also false, so we conclude that square root 2 जो है ना वही हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड ऑफ गिवन सेट s है, सही है। नेक्स्ट है आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हमारे पास आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या कहती है कि अगर हमारे पास x और y दो कोई रियल नंबर हैं, x जो है वो पॉजिटिव है, देन देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट nx जो है ना वो ग्रेटर देन y होगा। तो ये तो इसकी एग्जांपल है कि अगर x हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 हो, x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो y जो है 5 हो, तो हमारे पास n जो है ना वो एग्जिस्ट करता है 3 के सच दैट nx जो है 3 मल्टीप्लाई 2 6 ग्रेटर देन 5 होगा। तो इसी तरह है कि x अगर हमारे पास 1 हो, y जो है 100 भी ले लें हम, सही है। तो n जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है 101 सच दैट nx n और को मल्टीप्लाई कर दें 101 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा 100 से। इसी तरह x अगर 10 है, y जो है माइनस है 2 है, तो n जो है वो अगर 1 भी पुट कर दिया तो हमारे पास 10 ग्रेटर देन -2 होगा। इसी तरह अगर x 5 है, y जो है 450 है, तो n जो है वो 100 हमारे पास अगर पुट कर दिया तो 500 जो है ग्रेटर देन 450 होगा, सही है। तो ये हमारे पास है आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास Q जो है वो कहता है इस डेंस सबसेट ऑफ R के इफ़ x एंड y बिलोंग्स टू R रियल नंबर है हमारे पास एंड x लेस देन y, देन देयर एग्जिस्ट a p बिलोंग्स टू Q सच दैट x लेस देन p लेस देन y। कि हमारे पास इसमें सिंपल ये कंसेप्ट है कि हमारे पास Q जो है वो डेंस इन R का मतलब है कि हर दो रियल नंबर के बिटवीन हमारे पास एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, सही है। 0 लेस देन 1 है, इसी तरह हमने एग्जांपल ले ली, तो इसके बिटवीन एक रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, वो हमें बताया 0 लेस देन 1/2 लेस देन 1, सही है। अब अगर देख लें हम 0 और 1/2, सही है, तो 0 और 1/2 के बिटवीन भी हमारे पास रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, सही है। तो वो हमारे पास है जी 1/4, सही है, कि 0 लेस देन 1/4 लेस देन 1/2। इसी तरह अगर 1/2 और 1 को हम देखें तो इनके बिटवीन भी हमारे पास एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो देख लें हमारे पास 1/2 और 1 के बिटवीन हमारे पास नंबर 3/4 एग्जिस्ट करता है, सही है। तो ये हमारे पास है Q डेंस सबसेट है ऑफ R का। आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी इसका प्रूफ है हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ x y आर रियल नंबर x ग्रेटर देन 0 देन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट nx ग्रेटर देन y। इसका प्रूफ है हम लेट कर लेंगे लेट a बी द सेट ऑफ ऑल nx, कि a जो है ना सेट है इसमें तमाम nx हैं, ठीक है, वेयर n रन्स थ्रू द पॉजिटिव इंटीजर, कि n जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। कहता है इफ़ ए वाली फॉल्स है, कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सही है, देन y वुड बी एन अपर बाउंड ऑफ a। अब देखें y जो है यहाँ पे nx से लेस है, ठीक है, लेस है तो मीन्स कि उसकी लोअर बाउंड होगी, लेकिन हमने उसके अपोजिट लिया है कि y जो है ना हम उसको सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना ये हमारे पास होल्ड नहीं करता, तो हमारे पास y जो है उसकी अपर बाउंड है इस सेट ए की जिसमें nx है, बट देन a हैज़ एन लीस्ट अपर बाउंड इन R, सही है। अब देखें कि हमारे पास y जो है अपर बाउंड है, तो a जो है उसकी लीस्ट अपर बाउंड होगी R में, पुट अल्फ़ा जो है ना इसको हम इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a पुट कर लेते हैं, सिंस x ग्रेटर देन 0 हमारे पास अल्फ़ा माइनस x जो है लेस देन अल्फ़ा होगा, सही है। अल्फ़ा में से कुछ माइनस कर दें वो अल्फ़ा से लेस हो जाएगा, सिंपल टेक्निक। एंड अल्फ़ा माइनस x इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ a। अब देखें अल्फ़ा जो है वो हमारे पास उसका सुप्रीमम है, ठीक है, तो सुप्रीमम में से कुछ माइनस कर देंगे, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर x जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव है, अल्फ़ा में से कुछ माइनस कर देंगे तो वो उसके अपर बाउंड नहीं होगी,
सही है। सुपरमिनिमम में से कुछ अल्फा है, सुपरमिनिमम में से कुछ पॉजिटिव माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास उसके पर बॉन्ड नहीं होगी। हेंस अल्फा माइनस एक्स जो है ना वो लेस देन हो जाएगा हमारे पास एम एक्स से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर एम, बट देन अल्फा लेस देन एम प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू ए, सही है। तो ये उसने ले लिया कि अल्फा माइनस एक्स जो है ना वो किससे फिर लेस होगा, वो एम एक्स से लेस होगा, ठीक है। एम हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सही है। लेकिन अल्फ़ा जो है ना वो लेस देन होगा एम प्लस वन एक्स से, सही है। यही नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स उस साइड पे जाके प्लस एक्स, तो हमारे पास एम प्लस वन जो है कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे एम प्लस वन आ जाएगा। तो ये बिलोंग करेगा ए को हमारे पास, विच इज़ इम्पॉसिबल सिंस अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है कि हमारे पास अल्फ़ा जो है इससे एक एलिमेंट से लेस नहीं हो सकता। तो नोट कर लेंगे हमारे पास फॉर एवरी रियल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 0 देयर इज एन वन एंड ओनली वन पॉजिटिव रियल नंबर y सच दैट y रेज पावर n इज इक्वल टू x, ठीक है कि हमारे पास हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि y रेज पावर n जो है ना वो इक्वल टू x के होगी, सही है। तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं y जो है y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/n। डेंसिटी प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी है कि बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, कि हमारे पास अगर एक्स वाई जो हैं दो रियल नंबर है, एक्स लेस देन वाई है, तो देयर एग्जिस्ट करेगा पी सच दैट पी जो है वो रैशनल नंबर होगा, पी बिलोंग्स टू के सच दैट एक्स लेस देन पी लेस देन वाई। तो सिंस एक्स लेस देन वाई वी हैव y माइनस एक्स, एक्स को इस साइड पे ले आए, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड फर्निश अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट हमारे पास n इंटू वाई माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने लिखा कि हमारे पास n कोई होगा, n कोई भी अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, क्योंकि ये y माइनस एक्स तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो n हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा n के, उसको y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें वो ग्रेटर देन 1 होगा। कहता है अप्लाई अगेन टू ऑब्टेन पॉजिटिव इंटीजर m1 एंड m2 सच दैट m1 जो है वो कहता है ग्रेटर देन होगा nx से, m2 जो है वो ग्रेटर देन होगा माइनस nx से, ठीक है। उसने कोई से भी दो इंटीजर लिए हैं क्योंकि हमारे पास nx जो है उससे ग्रेटर कोई इंटीजर होगा, एग्जिस्ट करेगा लाजमी nx। इसी तरह नेगेटिव nx से भी ग्रेटर कोई इंटीजर हमने ले लिया m2। देन अब देखें हमारे पास माइनस m2 जो है यहाँ से उसने लिखा है नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस m2 लेस देन हो जाएगा nx से, तो माइनस m2 लेस देन nx लेस देन m1, सही है। हेंस देयर इज एन इंटीजर m विद दिस सच दैट, अब देखें हमारे पास हमने एक इंटीजर ले लिया, इंटीजर हमने किस तरह से लिया कि हमने कहा कि माइनस m2 जो है वो लेस आर इक्वल है m से, लेस आर इक्वल है m प्लस m1 से, सही है। तो m माइनस वन जो है वो लेस आर इक्वल हो जाएगा nx से लेस देन m। इफ वी कंबाइन दीज इनइक्वालिटीज वी obtain nx less than m less or equal 1 plus nx less than ny। Since n greater than 0 it follows that x जो है वो हमारे पास less than m over n होगा, less than y होगा, सही है। ये हमने चीज़ लिखी है यहाँ से, इन तीनों को यूज़ करते हुए, सही है। तो इसको तीनों को n से डिवाइड कर दिया हमारे पास ये आ जाएगी, सही है। तो अगर m ओवर n जो है हमारे पास m ओवर n हमने m ओवर n p क्यू फॉर्म है, सही है, तो इसको हम इक्वल टू p पुट कर लेते हैं, हमारे पास के रैशनल नंबर है, सही है। तो हमारे पास दिस प्रूव्स कि x जो है लेस देन p लेस देन y जो कि हमने प्रूव करना था।
extended real number system definition. Extended real number system consists of real field R and two symbol plus infinity and minus infinity. पूरी परिसर्व एक्सटेंडेड रियल सिस्टम हमारे पास क्या है कि रियल नंबर्स, रियल फील्ड और टू सिंबल्स प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनको अगर हमारे पास तीनों को मिला के एक्सटेंडेड रियल सिस्टम बनता है. वही प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर इन आर एंड डिफाइन माइनस इन्फिनिटी जो है लेस देन एक्स है, लेस देन प्लस इन्फिनिटी है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के हमारे पास हर रियल नंबर जो है वो प्लस इन्फिनिटी से लेस है और माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है. इट इज़ क्लियर दैट प्लस इन्फिनिटी हैज एन अपर बाउंड ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम and that every non-empty subset has a least upper bound. If for example E is a non-empty subset set of real number which is not bounded above in R, ठीक है, कि हमारे पास अगर हम रियल नंबर का कोई ऐसा सबसेट लेते हैं जो कि बाउंडेड अबव नहीं है, तो देन सुप्रीमम ऑफ दिस सेट जो है वो क्या होगा हमारे पास प्लस इन्फिनिटी. सही है. इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम एग्जैक्टली द सेम रिमार्क अप्लाई टू लोअर बाउंड के हमारे पास ऐसा सेट जिसकी लोअर बाउंड ना हो. सही है. तो उसकी हमारे पास इन्फीमम जो है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होगा. द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम डज नॉट फॉर्म अ फील्ड बट इट इज़ कस्टमरी टू मेक द फॉलोइंग कन्वेंशन. इफ एक्स इज अ रियल देन एक्स प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. के इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए वो हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. एक्स बाय इन्फिनिटी, एक्स बाय माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है. भी यह कहता है कि एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स पॉजिटिव है तो ठीक है. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आएगा. अगर नेगेटिव इन्फिनिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा. सी है हमारे पास कि इफ एक्स लेस देन 0, एक्स नेगेटिव है तो किसी नेगेटिव नंबर को अगर प्लस इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आएगा. इसी तरह अगर किसी नेगेटिव नंबर को माइनस इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा. व्हेन इट इज़ desired to make the distinction between a real number on one hand and the symbol plus infinity and minus infinity on the other quite explicit, the formula is called the